पीटीआई चेयरमैन ने फौरी इलेक्शन का ऐलान ना होने पर इसी माह एहतजाज की धमकी दे दी है। कहते हैं कि अगले साल इलेक्शन का इनेकाद मंजूर नहीं। इमरान खान ने तौसीह से मुताल्लिक अपने मौक़िफ़ की तरदीद भी कर दी है। इस्लामाबाद से टिका खान सानी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इस पर डिस्कशन करेंगे। पूरी कौम का मिशन है सैलाब ज़दगान की मदद, लेकिन इमरान खान को सिर्फ नए इंतखाबात की फिक्र। मुतासरीन की बहाली के लिए पूरा मुल्क सैलाबी पानी उतरने का मुंतजिर, तो इमरान खान को एहतजाज की कॉल देने के लिए पानी उतरने का इंतजार। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपना सारा मंसूबा बनी गाला में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बता दिया। इमरान खान का कहना है कि इलेक्शन अगले साल होना उन्हें हरगिज मंजूर नहीं। फौरी इलेक्शन का ऐलान न होने पर इसी माह एहतजाज की कॉल देने की धमकी दे दी। बोले, कौम को आखिरी कॉल देने का मामला सितंबर से आगे नहीं जाएगा। सैलाबी पानी उतरने का इंतजार कर रहा हूँ। मुखालिफिन इसको मेरी कमजोरी समझ रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि मेरे इन स्विंग यार्कर को कैसे खेलें। इमरान खान ने तौसीह से मुताल्लिक अपने मौक़िफ़ की तरदीद भी कर दी। कहा, ऐसी कोई बात नहीं की। फौज में मेरिट का निज़ाम दीगर तमाम इदारों से इसलिए बेहतर है कि ये इदारा सियासी खानदानों से बचा हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री भी मेरिट पर होनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई का ये भी कहना था कि मुझ पर 20 FIRs दर्ज करा दी गयी। पंजाब हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई तो फिर बड़ी अफरा तफरी फैलेगी। टिका खान सानी, समा, इस्लामाबाद। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। इसी पर बात करने के लिए अब हमें सीनियर एनालिस्ट मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ज्वाइन कर चुके हैं। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। मुजम्मिल साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। खान साहब का तर्ज़ सियासत समझ में नहीं आता। एक तरफ से दौरे करते हैं, फिर अपनी तकरीरों में बड़ा वो मोहब्बत का जज्बे का इजहार करते हैं, सलाम मुतासरीन से मदद के लिए कहते हैं जी आगे आएँ, टेलीथॉन करते हैं, लंबे लंबे अरसे तक जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पर कहते हैं जी कि बाहर से लोग आके हमें इमदाद करें। और एक तरफ वो कह रहे हैं कि बस ये पानी जैसे ही उतरेगा वैसे मैं पलटून लेके इस्लामाबाद पहुंच जाऊंगा। ये जो उनके कॉल ऑफ फेथ में तजाद है, ये यकीनन उनकी सियासत को नुकसान पहुंचा रहा है। उनकी सियासी जो बिसात है वो कहीं ना कहीं डैमेज होती हुई नजर आ रही है। यकीनन आप देखें जहाँ जहाँ सैलाब आया है, 2 सूबों में तो उनकी मुकम्मल हुकूमत है, बल्कि 3 जगह गिलगित में भी सैलाब आया है, KP में सैलाब आया है और पंजाब में सैलाब आया है। अब अगर बात की जाए कि इन 3 सूबाई हुकूमतों की कि सैलाब में क्या कारकर्दगी है और इन पंजाब के वज़ीर आला कितनी दफ़ा सैलाब के इलाकों में गए हैं, KP के वज़ीर आला कितनी दफ़ा गए हैं, गिलगित में उनकी हुकूमत कितनी फ़ाल नज़र आई है, तो हमें नज़र आ जाता है कि तहरीक इंसाफ का कहीं भी सैलाब फोकस नहीं है। वो सियासत करना चाहते हैं, लेकिन कुछ दबाव की वजह से वो फिर ये सैलाब की तरफ उन्हें थोड़ी बहुत आई वॉश तवज्जो देनी पड़ती है, लेकिन कोई हकीकी कोई काम हमें इन सूबाई हुकूमतों का नज़र नहीं आ रहा इन सैलाबज़दा इलाकों में, बल्कि सारा दिन वो मरकज़ी हुकूमत पर जिम्मेदारी डालने में गुजार देते हैं। हालांकि सेहत और PDMA और एजुकेशन और अब ये सड़कें टूटना ये सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, लेकिन सूबाई हुकूमतों के PDMAs की कारकर्दगी हमारे सामने है। हेल्थ की कारकर्दगी, आज जो सैलाब के बाद पानी से जो बीमारियां फैल रही हैं, इनसे मरकजी हुकूमत ने तो नहीं निपटना, सूबाई हुकूमतों ने निपटना है। तो कहाँ हैं सूबाई हुकूमतें, उनका क्या काम है? तो इमरान खान और उनकी हुकूमतों का फोकस सैलाब नहीं है। उन्हें जल्द अज जल्द वफाकी हुकूमत को गिरा के इलेक्शन के जरिए उनका ख्याल है कि वो दोबारा इक़्तिदार में आ। मुज़म्मिल साहब, आपको लगता है ये इतना आसान है वफाकी हुकूमत को गिरा देना, बार बार इलेक्शन का मुतालबा कर देना, जबकि उन्हें पता है कि नून लीग डटी हुई है कि इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे, क्योंकि खान साहब की रट के इलेक्शन जल्दी हो तब से है जब से नून लीग ने चार्ट संभाला है, जबकि सीटों पर हमें नून लीग नजर आई है। तो आपको लगता है कि ये इतना आसान है उनकी गर्दान पे सीटें जो है वो चली जाएं और वफाकी हुकूमत गिर जाए, इलेक्शन हो जाए? देखिए, इमरान खान ये समझते हैं कि अगर नवंबर की तैनाती हो गई तो उसके बाद उनका पाकिस्तान की सियासत में कोई चांस नहीं रहेगा। इमरान खान की सियासत एस्टेब्लिशमेंट से शुरू होती है, एस्टेब्लिशमेंट पर ख़त्म हो जाती है, DGISI की अपॉइंटमेंट पर शुरू होती है, उस पर ख़त्म हो जाती है, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पर शुरू होती है, उस पर ख़त्म हो जाती है। वो इससे आगे नहीं सोचते। आज भी वो यही सोच रहे हैं कि अगर नया आर्मी चीफ आ गया तो फिर उनका कोई चांस नहीं रहेगा। लिहाजा वो सारी बिसात
आर्मी चीफ के इर्द गिर्द बिछाना चाहते हैं कि अच्छा जब तक इलेक्शन ना हो ये वाले कंटिन्यू कर लें, और फिर जो ही नए इलेक्शन होंगे नई हुकूमत आकर नया चीफ लगा लेगी। कंफ्यूज हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं जेन में ये बात बैठ गई है कि अगर नवंबर की तैनाती हो गई तो फिर उनका कोई चांस नहीं पाकिस्तान की सियासत में। वो इस सोच से बाहर आ ही नहीं सक रहे हैं, इसलिए उनकी तमाम तर जो सियासी चालें हैं, सियासी मंसूबे हैं, जो भी एक्टिविटी है, वो इसके गिर्द ही घूम रही है। सही है। अच्छा मुजम्मिल साहब, खान साहब कहते हैं कि -1 फार्मूला लगाने की कोशिश की जा रही है और उन्हें बड़ी अच्छी तरीके से पता है कि उन्हें भेजने की मुकम्मल तैयारी हो गई है। इतना स्ट्रॉन्ग यकीन उन्हें कैसे है कि मुकम्मल तैयारी होगी, जबकि वो ये भी कहते हैं अपने जलसों में कि अवाम मेरे साथ है, जबकि जलसों में अवाम हमें नज़र तो आती नहीं है, मगर वो खैर जितनी भी अवाम से तकरीर कर रहे होते हैं वो यही कहते हैं कि अवाम मेरे साथ है और जब इलेक्शन होगा तब ये अवाम बाहर निकलेगी। तो फिर खान साहब इतने प्रेशर में क्यों है, उन्हें किस चीज़ का खौफ है? देखिए, एक तो फॉरेन फंडिंग का उन्हें बहुत खौफ है। अच्छा, वो एक नटशेट केस है। इसी तरह तोशा खाना का जो केस है, खान साहब को पता है कि उनसे गलती हो गई हुई है एसेट डिक्लेरेशन में, और वो जो गलती है वो जानलेवा है, क्योंकि नवाज शरीफ से भी एसेट डिक्लेरेशन में ही गलती हुई थी। और नवाज शरीफ ने अकामा अपना एसेट्स में अगर शो किया होता तो वो 62(1)(f) की जद में ना आते, और अब इमरान खान ने गिफ्ट शो नहीं किए तो वो भी जद में आ रहे हैं। बड़ा सिमिलर केस है उनका और नवाज शरीफ का और जहांगीर तरीन का। लिहाजा इमरान खान ये समझते हैं कि वो उनके लिए ये दो केसेस बहुत सीरियस हैं, इसीलिए वो इलेक्शन कमीशन को अपनी हिट लिस्ट पे रखते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हिट लिस्ट पे रखते हैं, और वो कहते हैं कि मुझे यकीन दहानी कराई गई थी कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेरे खिलाफ कुछ नहीं करेगा, लेकिन देखें ये मेरे खिलाफ कुछ कर रहा है, मेरे खिलाफ केसेस सुन रहा है, तो उन्हें डर है। अब उन केसेस से बचने के चक्कर में वो उन्होंने बाकी केसेस अपने ऊपर बना लिए हैं। सही। उन केसेस को से बचने के चक्कर में उन्होंने कानून तोड़ा है, तौहीन अदालत की है, फौज को ललकारा है, जो और काम किए हैं जिसके नतीजे में बाकी केसेस बन गए हैं। मेरा उनको मशवरा है कि वो कानून का एहतराम करें, कानून ना तोड़ें, उन पर मजीद केसेस नहीं बनेंगे, लेकिन अगर वो कानून तोड़ेंगे तो उन पर मजीद केसेस बनते जाएंगे। सही। और मुजम्मिल साहब, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में तो खान साहब बरमला ये कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान का नहीं बल्कि नून लीग का बंदा है और नून लीग के फेवर में ही सारे फैसले वो देने वाला इंसान है। जब हम खान साहब की तर्ज सियासत की बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि वो इदारों को तनकीद का निशाना बनाते हैं, उनके बयानात ऐसे होते हैं जिसमें बाद में शायद उन्हें मुआफ़ी मांग लेनी चाहिए, लेकिन वो मुआफ़ी वाली उनकी बॉडी लैंग्वेज हमें लगती नहीं है। उसी तर्ज पर हम देख रहे हैं कि पीटीआई के बाकी लोग भी चल रहे हैं, जैसे असद उमर हो गए, फवाद चौधरी हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं एक क्लैश अब पीटीआई में आना शुरू हो गया है, क्योंकि पीटीआई के अपने लोग ये कहते हैं कि हम खान साहब को मना करते हैं कि इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए। सो डू यू रियली थिंक आगे आने वाले इलेक्शन में कुछ लोग हमें खान साहब के इर्द गिर्द नज़र नहीं आएंगे? इमरान खान इस वक्त अपनी पार्टी की सीनियर क़यादत से बहुत सख्त नाराज है। अच्छा। पिछले दिनों जब उन्होंने फैसलाबाद के जलसे में वो मुतनाज़ बात की, जिसका ISPR ने रद्द-ए-अमल दिया, जिसके पास सदर ने और शाह महमूद ने और सब ने उस बयान से खुद को डिस्टेंस किया, तो खान साहब का ख्याल है कि उनकी पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने उन्हें डिच किया है। अच्छा। और वो उनके साथ मुश्किल वक्त में खड़े नहीं हुए हैं। और हमें नज़र आता है कि जो 2-3 नाम आपने लिए हैं, बस यही 2-3 नाम अब नज़र आते हैं, बाकी तो सब जो हैं वो खामोश हैं और खामोश तमाशाई के तौर पर देख रहे हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। अगर खान साहब बच गए तो वो खान साहब के साथ ही खड़े हैं, और अगर खान साहब ना बचे तो वो खामोशी से निकल जाएंगे, क्योंकि मुझे बहुत हू का आलम और खामोशी तहरीक इंसाफ में नजर आती है। अच्छा। मैं एक लंबी लिस्ट आपको दे सकता हूँ सीनियर रहनुमाओं की, जो पिछले 1 माह से कुछ नहीं बोले हैं, खामोश हैं, अपने घर में आराम से बैठे हैं। मुजम्मिल साहब, कतई कलामी की माजरत, की जो आप कह रहे हैं कि बहुत खामोशी है, तो फिर इस खामोशी में पंजाब का क्या होगा? बहुत हॉट फेवरेट है पंजाब तो, और जो पंजाब में हुकूमत कर रहे हैं वो खान साहब के फेवरेट है, बल्कि खान साहब उनके फेवरेट है, तो फिर क्या देखेंगे हम कि जो नून लीगी बातें कर रहे हैं कि पंजाब में हम लोग वापस आ जाएंगे, ऐसा ही होगा? देखिए, उसके तीन रास्ते हैं। मैं कोई इल्म गायब तो जानता नहीं। एक रास्ता है कि सुप्रीम कोर्ट नजरसानी पर फुल बेंच बनाए और वो जो फैसला है वोट काउंट ना होने का, वो स्पीकर का, वो अपहेल्ड हो जाए। अच्छा। दूसरा फैसला है कि पीटीआई के कुछ लोग रिजाइन दे दें।
तीसरा तरीका यह है कि मुस्लिम लीग काफ के 10 लोगों में से कोई 6 लोग अपना पार्लिमानी लीडर इजलास करके बदल लें और अक्सरियत जो है वो एक नया पार्लिमानी लीडर ले आए। जब वो नया 6 लोग पार्लिमानी लीडर ले आएंगे तो वो खुद ब खुद अपनी हिमायत भी विड्रॉ कर लेंगे। और इसीलिए कल परवेज इलाही साहब ने मुस्लिम लीग काफ के सारे MPs को बुलाया, क्योंकि उन्हें खदशा पैदा हो गया कि अगर मुस्लिम लीग काफ के 6 MP उनसे निकल गए तो ये तो पंजाब में तब्दीली का सबसे आसान रास्ता है। ना डिफेक्शन क्लॉज लगेगी, ना कुछ होगा, ना वो क्या कहते हैं, ना लाठी भी नहीं टूटेगी और सारे पंजाब में तब्दीली भी आ जाएगी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि बहुत से तरीके हैं, अभी कोई फाइनल शेप नहीं है, अभी तो गुफ्तगू शुरू हुई है। सही, यानी और इस गुफ्तगू में मुजम्मिल साहब ये भी कहा जा रहा है ना कि कुछ राब्ते भी हैं, तो ये देखते हैं कि ये जो मिक्सचर बन रहा है ये क्या पिक्चर सामने आती है। बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद रहे थे।